दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन में भुखमरी पर दिए गए एक काफी बड़े बयान को लेकर है, जिसमें हमने दिखा दिया कि कैसे 140 करोड़ लोगों का देश अगर साथ मिलकर काम करे तो हम क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट भारत और अमेरिका को लेकर है, जिसमें 33 सालों में पहली बार भारत को अमेरिका से सिर्फ 3 महीने में 29 बिलियन डॉलर भेजे गए हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन काफी दशकों से काम कर रहा है। दुनिया भर में कई करोड़ लोगों तक आज साफ पानी और खाना पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए भारत और दर्जनों देश लगातार कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह भुखमरी को कम किया जाए, जिस पर संयुक्त राष्ट्र में बात करते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज मैम ने भारत की एक काफी बड़ी उपलब्धि को दुनिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत उन 25 देश में शामिल है जिसने 2030 के काफी लंबे समय पहले ही अपने देश की 50% गरीबी को खत्म कर दिया और बहुआयामी गरीबी को खत्म करने के मामले में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। जिसके अनुसार 15 साल के अंदर भारत ने अपने देश में 415 मिलियन से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला। हमने इन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर पैदा किए। साथ ही भुखमरी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की नीतियां दुनिया भर में सबसे ज्यादा सफल बनकर सामने आ रही है, जिस पर लेटेस्ट रिपोर्ट बताते हुए रुचिरा काम्बोज मैम ने बताया कि कैसे आज भारत के 10 लाख स्कूलों में 10 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को हर दिन प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मिड डे मील दिया जाता है, जिससे इन बच्चों को सही न्यूट्रिशन मिल सके और उनकी पढ़ने की इच्छा में भुखमरी कोई बाधा ना बन सके। जिसकी वजह से हमें एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पैसे की कमी की वजह से काम करने भेजते थे, अब वे स्कूल में मिल रहे मिड डे मील की वजह से उन्हें पढ़ने भेजते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक काफी अच्छे फाउंडेशन अक्षय पात्र की भी बात की, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और ये फाउंडेशन भारत के स्कूलों में गरीब बच्चों को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। अक्षय पात्र की लक्ष्य है कि 2025 में 30 लाख से ज्यादा बच्चों को खाना खिलाना है, ताकि इनका पालन पोषण किया जा सके। बता दें कि जब भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज मैम ये बयान दे रही थी, तब अक्षय पात्र के निर्माता मधु पंडित दास भी मौजूद थे, जिन्होंने इस फाउंडेशन की शुरुआत साल 2000 में की थी। अब दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत द्वारा दिया गया ये बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में यूनाइटेड नेशन की एक खास मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें यूएन में बदलाव वगैरह को लेकर बातचीत होनी है और उसमें कुछ बड़े फैसले यूनाइटेड नेशन की तरफ से लिए जा सकते हैं। ऐसे में भारत को अपनी दावेदारी पेश करनी है और भारत को यूएन के सभी पैरामीटर पर, जिस पर दुनिया हमें घेरती हुई आई है, फिर चाहे वह गरीबी का मुद्दा हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो या फिर कोई और मुद्दा, उन पर अपना स्टांस मजबूत रखना है। भारत न सिर्फ भारत के अंदर ही इस तरह की मुहिम चला रहा है, बल्कि अफ्रीका के कई देशों में भी भारत काफी मदद पहुंचा रहा है और इसको यूनाइटेड नेशन सहित पूरी दुनिया सराहना भी कर रही है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अमेरिका और दूसरे देशों से भारत आने वाले रेमिटेंस को लेकर है, जिसके आंकड़े ने पिछले 33 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 2023 दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में भारत को पिछले 33 साल में सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला है, जिसके तहत 29 बिलियन डॉलर बाहर मौजूद भारतीयों ने रेमिटेंस के तौर पर भेजे हैं। इसमें सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से आया। इसके तहत 29 बिलियन डॉलर में से 23% अमाउंट अकेले अमेरिका से भारत पहुंचा। रेमिटेंस में इतनी बड़ी बढ़ोतरी आज से पहले कभी भी नहीं देखी गई। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों की माने तो साल 2023 में भारत को 125 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस मिले थे, जो काफी बड़ी बात है और इस साल भी यही ट्रेंड जारी रहेगा, क्योंकि बाहर मौजूद भारतीय अब बड़ी संख्या में पैसे वापस अपने वतन भेज रहे हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण है, जिसमें सबसे पहला ग्लोबल लेवल पर डी डॉलराइजेशन का बढ़ता खतरा और दूसरा भारत में एनआरआईज की तरफ से की जाने वाली फिक्स डिपॉजिट पर 7.1% का इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा दिसंबर 2023 में 29 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस भारत पहुंचने का एक और बड़ा कारण यह है कि उस समय अधिकतर अमेरिकी कंपनियां अपने कर्मचारियों को भारी बोनस देते हैं, जिसकी वजह से ये स्पाइक देखा जा सकता है। हालांकि एक हैरानी की बात तो यह है
कि जहां एक तरफ अमेरिका से भारत को ज्यादा रेमिटेंस देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ गल्फ देशों की तरफ से आने वाले रेमिटेंस का आंकड़ा पहले के मुकाबले घट चुका है, जिससे पता चलता है कि अब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में मौजूद भारतीय ज्यादा पैसा देश में भेज रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज की दोनों अपडेट काफी अच्छी थी, जिसमें हमारी पहली अपडेट के तहत भारत भुखमरी पर जीत हासिल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार हो रहा है और भारत को काफी अच्छा खासा रेमिटेंस देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।